जवाहर हजारीबाग स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी सदर अस्पताल में हैं। ऑर्थो डिपार्टमेंट में इसलिए पहुंचे क्योंकि आज सदर अस्पताल के ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने ऐसी सर्जरी की रीढ़ की हड्डी की जो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, या तो रांची जाना पड़ता था या फिर रांची के बाहर जाना पड़ता था। लेकिन हजारीबाग में इस तरह का ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये ऑपरेशन जब सफलतापूर्वक किया हजारीबाग के डॉक्टरों ने, तब हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी वहां पहुंच गए और लोगों को सम्मानित किया। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कोई नेता जो है डॉक्टरों को सम्मानित कर रहा है इस तरह से हजारीबाग में। पहले जनरली होता था कि नेता जाते थे अस्पताल और अस्पताल की खामियां निकालते थे, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का ये काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी। और उसके बाद फिर वहां उन लोगों को सम्मानित करके शॉल उड़ाया, और शॉल उड़ाने के बाद फिर सभी जो डॉक्टर हैं उनको गुलाब फूल देकर सम्मानित किया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी जो हैं यहाँ पे ऑर्थो डिपार्टमेंट में आए थे। आपको बता दें कि रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी सर्जरी हुई है जो कहीं नहीं पॉसिबल था। ने एक बहुत कठिन ऑपरेशन किया है सदर अस्पताल में जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये जान जोहार हजारीबाग हम लोग सदर अस्पताल आए थे, तो यहाँ पे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी जो हैं यहाँ पे ऑर्थो डिपार्टमेंट में आए थे। आपको बता दें कि रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी सर्जरी हुई है जो कहीं नहीं पॉसिबल था, जो सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में हुआ है। इसीलिए मनीष जायसवाल जी यहाँ पहुँचे हैं। ये जानते हैं आखिर क्या कारण था आप यहाँ पे आए सर। देखिए, यहाँ के ऑर्थोपेडिक यूनिट के कुछ डॉक्टर्स और उनकी टीम ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जो कि थोड़ा कठिन था। एक एक्सीडेंट के केस में किसी पेशेंट का रीढ़ की हड्डी जो है दब गई थी, और उसका दबाव के चलते जो है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो रुक गया था। वो लिटरली पैरालाइज हो रहा था धीरे धीरे करके। तो यहाँ का जो ऑर्थोपेडिक का जो यूनिट है, अमूमन ये ऑपरेशन जो है वो रांची में भी बहुत कम जगहों पर होता है और ये स्पाइन सर्जन्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थोपेडिक के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने इसको किया, ये सक्सेसफुल भी रहा। तो हम लोग सदर अस्पताल के हर कमी में उसको दिखाने के लिए हम लोग खड़े भी होते हैं, भला बुरा सब करते हैं। तो आज हमको लगा कि एक बड़ी उपलब्धि इस अस्पताल ने हासिल की है, तो यहाँ की उस टीम को जिसने इसको किया है उसको हम लोग को सम्मानित करना चाहिए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। उनको ऐसा लगे कि हम केवल अगर अच्छा करेंगे तो हम लोग को सम्मानित भी किया जाएगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। तो उसको लेकर के आज हम लोगों ने डॉक्टर्स को जो है वो सम्मानित किया है, और पूरी टीम को, पूरी यूनिट को, जो नर्सेस थी, सिस्टर्स थी, जो वार्ड बॉय थे, उन सभी लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और हम लोग आशा और उम्मीद करेंगे कि ये जो अच्छा काम इन्होंने किया है, अमूमन आप देखिएगा तो इस अस्पताल को रेफरल अस्पताल के रूप में जाना जाता है कि छोटा छोटा भी मामला आया तो रेफ़र कर दो, डॉक्टर्स यहाँ पर काम नहीं करना चाहते। उसी के कॉन्ट्ररी एक ऐसा चीज़ हो रहा है जो कि बिल्कुल रेफरेंस के लिए फिट केस था, उसमें उन लोगों ने यहाँ प्रयास किया और उसकी सर्जरी यहाँ पर की। तो हम लोगों को हौसला अफजाई करना लाजमी था। साथ डॉक्टर शशिकांत जी हैं जिन्होंने एक बहुत कठिन ऑपरेशन किया है सदर अस्पताल में जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये जानते हैं इसके बारे में। सर, क्या था ये ऑपरेशन जो इतना कठिन सदर अस्पताल में नहीं था और कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पेशेंट का रीढ़ का हड्डी टूट गया था, जिसके बाद वो चलने फिरने में असमर्थ था और नीचे उसका पैर में सूनापन आ गया था। फिर हम लोग इसका ऑपरेशन किए, अभी पेशेंट अभी ठीक है। तो कितना टाइम लगा और कैसे ये 2 से ढाई घंटा के आसपास का टाइम लगा हम लोग को ऑपरेशन करने में। पहले क्यों नहीं हो पाता था इस तरह का ऑपरेशन, और अभी क्या फैसिलिटी आ गया है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है? जैसे पहले था कि पेशेंट का भीड़ बहुत ज़्यादा था, और रीढ़ का हड्डी अपने आप में बहुत बड़ा सर्जरी होता है। तो धीरे धीरे हम लोग अब सब चीज़ों को सुधारते हुए अब रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। पहले से हमारे जो हेड हैं डॉक्टर शंकर निवास, उनके द्वारा भी कुल्हे का, घुटने का प्रत्यारोपण रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। अभी हम लोग लास्ट महीने ही हम लोग लगता है 20 के आसपास में कुल्हा एवं घुटने का प्रत्यारोपण किया गया। तो क्या सर हम कह सकते हैं कि ऑर्थो से रिलेटेड जितनी भी तरह की ऑपरेशन है सदर अस्पताल में आराम से हो जाती है, लोगों को बाहर कम से कम भटकने की ज़रूरत नहीं है? ऐसा बोला जा सकता है। बहुत हद तक बहुत सुधार हुआ है। जो पेशेंट पहले एक भी नहीं होता था, सब रेफ़र होते थे। अब आज के डेट में महीना का 80-90 ऑपरेशन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। 80-90 ऑपरेशन हो रहा है जिसमें सारे चीज़ हो रहे हैं। केवल स्कोपी से रिलेटेड नहीं होता है, जिसमें लिगामेंट इंजरी वाला, चूँकि स्कोपी का सामान हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, मैं उसी पे आने आने वाला वाला कि समय में आप लोगों को सरकार से और क्या सुविधा चाहिए, क्योंकि आप लोग सर्विसेज जो दे रहे हैं वो और बेहतर तरीके से हजारीबाग में मिले।
धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं, सामान आते जा रहा है। पहले सियाम नहीं था, सियाम आया, ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ, टेबल सब कुछ। अब धीरे धीरे हम लोग जो जो चीज़ बोल रहे हैं, सामान आते जा रहा है, काम उसी हिसाब से बढ़ते जा रहा है। अभी सांसद जी यहाँ पे आके मिले, हम लोग जनरली देखते हैं कि वो लोग जितने नेता होते हैं वो नेगेटिव चीज़ को आके दिखाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे एक सफल सर्जरी हुआ, उसको भी आके दिखा रहे हैं। ये कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छी चीज़ है, पब्लिक के बीच अच्छा मैसेज जाएगा।